अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये अप्रैल का तीसरा हफ्ता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब तफसील बयान करूँगा। लेकिन उससे पहले आपको मेरी तरफ से, एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से इन एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह ताला इस ईद पर आपको बहुत खुशियाँ अता फरमाए एंड आप अपनी खुशियों से अपने जो डिपेंडेंट्स हैं उनमें भी शेयर करें। जो 3 मेजर इवेंट्स हैं उनमें एक तो सूरज ग्रहण है, मुकम्मल सूरज ग्रहण। उसकी मैंने वीडियो अलग बना दी है, अब इस वीकली वीडियो में मैं उसे डिस्कस नहीं करते, वीडियो लंबी हो जाएगी, वैसे भी रमज़ान सीज़न चल रहा है, तो भाई आप एक नज़र देख लीजिए। एक सादा लफ्ज़ों में बयान करता हूँ, आपको सिर्फ रिलेशनशिप साइड पर थोड़ा सा मोहतात रहना है। थोड़ा सा मोहतात रहने का लफ्ज़ मैंने इसलिए यूज़ किया कि एक तो रमज़ान चल रहा है, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि ग्रहण कोई ख़ास नुकसान कर नहीं पाएगा जो एस्ट्रोलॉजिकली एक्सपेक्टेशन होती। दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, भारत में नज़र नहीं आएगा, अफ़गानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, ये इन एरिया में नज़र नहीं आएगा। ये सिर्फ बर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया में नज़र आएगा, न्यूजीलैंड एंड उस बर-ए-आज़म पर जो ममालिक हैं उधर नज़र आएगा। तो लिहाजा ये एक साइड पर है, बाकी साइड पर नहीं, लेकिन है मुकम्मल चांद ग्रहण एंड रूल बुक का हिस्सा है कि ग्रहण के इम्पैक्ट्स आते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजर्स का, इवन मेरा भी ये मानना है कि कुछ इम्पैक्ट्स चाहे नज़र आए चाहे ना आए, एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स आते हैं। लेकिन उन इम्पैक्ट्स की एक तो शिद्दत कम होगी जिन एरिया में नज़र नहीं आ रहा, ज़्यादातर एरियाज़ में नज़र नहीं आ रहा। एंड दूसरा रमज़ान चल रहा है, इसलिए मैंने उस इवेंट को बिल्कुल एवरेज से भी ब्लो इवेंट डिक्लेयर किया है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लिहाजा वो चीज़ तो अब हम छोड़ देते हैं। बट दूसरी चीज़ सुनिए, आपके लिए सूरज आपके 8th एंगल पर आ जाएगा सेम डे जिस दिन ग्रहण है। 20 अप्रैल को ग्रहण ख़त्म होगा, तकरीबन 11:59 पाकिस्तान टाइम के, वो कुछ ही घंटों के बाद सूरज अपीयर हो जाएगा आपके 8th एंगल पर। 8th एंगल पर सन की अपीयरेंस आपके 3 फ़ायदे और 2 एक नुकसान की वजह बनेगी। जो 3 फ़ायदे हैं वो ये कि सूरज और मरकरी इकट्ठे हो जाएंगे। दोनों के इकट्ठे होने से माइंड जो है वो परफेक्टली काम करेगा, मतलब उसकी एज्यूमिंग्स 100% होंगी या नियर टू नेचर होंगी, उसकी क्रिएटिव स्किल्स हाई होंगी, उसके डिसीजन पावर्स हाई होंगे, उसके कम्युनिकेशन मैजिकल होंगे, उसके प्लान्स बड़े इफेक्टिव एंड प्रॉफिटेबल होंगे। ये बेनिफिट साइड। इन अकली सलाहियतों की वजह से आपके पीछे जो साजिशें हो रही हैं आप उन्हें रिपेल कर सकेंगे, ये भी एक बेनिफिट है। इसकी वजह से आपके गम दूर होंगे, आप लॉसेस को रिकवर कर सकेंगे, ये भी एक इसकी पॉजिटिव साइड है। बट नेगेटिव साइड क्या है कि इसकी वजह से आपका मूड जो है वो तेज़ी से स्विंग करेगा। तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव पोटेंशियल्स आर एक्सपेक्टेड ऑन 20th of April सो ऑन, कुछ दिनों तक जब तक मरकरी उधर है। फिर सूरज अकेला रह जाएगा तो मरकरी आगे निकल जाएगा, मरकरी आपको बहुत रिलीफ दे देगा। लेकिन फिलहाल दोनों ही आपके 8th एंगल पर हैं, दैट इज़ लिटिल नेगेटिव एंगल फॉर द लिब्रास। एंड फिर ग्रहण जो है वो भी आपके लिए एक नेगेटिव एंगल पर है, वो भी आपके जो एक्सपेक्टेड या पावरफुल रिलेशंस हैं उन पर तोहमतें लगना, उनके रवैयों में कमी आना, उनका मुतसादिम हो जाना, मतलब आपके साथ कोलिजन करना, दिस इज़ एक्सपेक्टेड। बट चांसेस कम है। 2 वजूहात से मैंने बयान कर दिया, एक रमज़ान एंड दूसरी वजह कि ग्रहण के असरात पाकिस्तान में नहीं। अब तीसरी खबर सुनिए, मरकरी एंड सन के इकट्ठे होने से कुछ बेनिफिट्स एंड कुछ जो लॉसेस थे वो अपनी जगह पर, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे शव्वाल का चांद हो जाएगा 21st of April को। एंड शव्वाल का चांद दैट मीन्स ईद का चांद। अब उसके हमारे अलग बिलीव्स हैं, यू नो, हमने रमज़ान में जितनी इबादतें की, ज़कात दी, रोज़े रखे, खैरात की, सदक़ात किए, तरावी पढ़ी, तिलावत की, उनके रिजल्टेंट डेज़ हैं ईद। अल्लाह ताला उसी के रिवॉर्ड में ईद हमें ईद उल फितर के नाम से हमें, अब वो खुशी का है, और चाँद ही खुशियों का चाँद है, तो क्या करेगा ग्रहण? गेट टुगेदर्स, फैमिली वेलफेयर, फैमिली के साथ अटैचमेंट्स, लॉन्ग डिस्टेंस जो लोग होते हैं वो अपने घरों को चले जाते हैं, यू नो, ये सब चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होंगी। सो डरने या परेशान होने की बात ही नहीं। फिर उसके अलावा जुपिटर आपके 7th एंगल पर है। मान लें कि कोई बड़ा ही सेंसिटिव लिब्रा थे या फीमेल थी और उनको कुछ सेंसिटिविटीज़ थी
और ग्रहण ने उन पर कुछ इम्पैक्ट डाला, तब भी जुपिटर आपके 7th एंगल पर है, जिस एंगल पर ग्रहण होना है, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। जुपिटर विल रिकवर फास्ट एंड इफेक्टिवली। जैसे 10-15 दिन में खराबियाँ 10-15 दिन तक चलनी थी एंड 5 मई को फिर चांद ग्रहण भी हो जाना है, उससे पहले ये रिजॉल्व हो जाएगी। मुझे लगता है इससे पहले ही रिजॉल्व हो जाएगी। सो डोंट यू वरी एट ऑल। फिर भी कमी रहे, सूर्य शम्स पढ़ लीजिए, सफ़ेद रंग की चीज़ें सदका कर लीजिए, सूर्य से रिलेटेड सदका एंड सूर्य शम्स को दिन में भी पढ़िए, रात में भी पढ़िए, मामलात हल हो जाएंगे। ये ईद से पहले आखिरी रमज़ान का शो था, मैंने आपको ईद मुबारक भी इन एडवांस कह दिया। ये रमज़ान के जितने भी शोज़ थे, चारों के चारों, हर महीने 4 शोज़ आते, तो वो मैंने शॉर्ट ही बनाए, थोड़ी से टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन समेटने की कोशिश की। बट रमज़ान के बाद जब दोबारा रूटीन शुरू होगी तो फिर मैं उसके डिटेल के साथ आपकी खिदमत में पेश किया करूँगा। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। जो लिब्रा अपनी नॉर्मल रेमेडी से रिकवर हो जाए, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग लिब्रा तस्वुर करें। जो लिब्रा अपनी नॉर्मल रेमेडी से भी रिकवर नहीं हो रहे, वो वीक कहलाएंगे। या फिर इसका दूसरा हल है कि अपने बर्थ चार्ट की तरफ चले जाएं, वहाँ से पता लग जाएगा कि आप वीक लिब्रा हैं या स्ट्रॉन्ग लिब्रा हैं। स्ट्रॉन्ग लिब्रा को छोटे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट तंग नहीं करते, बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स तंग करते हैं। आपके लिए जो बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है वो है सैटर्न का आपके 6th एंगल पर होना, एंड दैट इज़ लिटिल बिट थ्रेट फॉर 2.5 years। ये एक ऐसा दौर है जिसमें आपको अक्सर ही ऑन एंड ऑफ, अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एक अच्छा एफर्ट है अपने आप को जज करने के लिए, अपनी स्किल्स को जज करने के लिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्राज। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्ते मज़ीद डिटेल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर पर अब मेरी 2 दरख्वास्तें, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिब्राज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह के बाद।